मोटर गाड़ी कैसे चलाएं? चलाना, बढ़ाना और रोकना। इस फिल्म में हम मोटर गाड़ी चलाने जा रहे हैं। इंजन चालू करने से पहले हम कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देंगे। हैंड ब्रेक लगा हुआ है। हैंडल घुमा देते हैं, सीट को आरामदेह कर लेते हैं ताकि हम आराम से देख सकें और सारे कंट्रोलों का आराम से संचालन कर सकें। स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेटर, इग्निशन और बत्तियों के स्विच, वाइपर तथा अन्य कंट्रोल। हम सामने सड़क को अच्छी तरह देख सकते हैं और दाएं बाएं देखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे देखने वाले शीशे को ठीक कर लें। अगर कहीं टक्कर हो जाए तो कोई गाड़ी से बाहर गिरना पसंद नहीं करेगा, इसलिए गाड़ी के सभी दरवाजे ठीक तरह से बंद कर देते हैं। रक्षा पेटी ऐसे बांधें कि हिलना डुलना संभव रहे। कमर के नीचे बांधने से यह सुरक्षित और आरामदायक रहेगी। गाड़ी चलाने की सही स्थिति वही है जिस हालत में बैठकर हम काफी देर तक लगातार गाड़ी चला सकें, इधर उधर लुढ़कने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरे किस्म की गाड़ियों में नियंत्रकों का अनुभव अलग तरह का हो सकता है। अपरिचित गाड़ी चलाने से पहले यह जान लें कि उसके कंट्रोल कैसे काम करते हैं। इसके लिए निर्देश पुस्तिका भी पढ़ सकते हैं। हम इंजन चालू करने को तैयार हैं। पहले ये देखें कि गाड़ी न्यूट्रल गियर में है और हैंड ब्रेक लगी हुई है। इससे कार अचानक आगे नहीं बढ़ेगी। इग्निशन स्विच घुमाते हैं। उपकरणों पर एक नजर डालते हैं। ईंधन काफी है। तेल की बत्ती काम कर रही है। जब तक इंजन गर्म ना हो जाए, टेम्परेचर मीटर में हरकत नहीं होगी। हम इंजन को चालू कर देते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं और तुरंत स्टार्टर स्विच को छोड़ देते हैं। अगर इंजन बंद हो जाए तो दोबारा कोशिश करने से पहले पूरी तरह रुक जाने दें। इंजन चालू होने पर हम एक बार उपकरणों पर नजर डालते हैं। तेल और इग्निशन बत्तियां बंद हो जानी चाहिए। तापमान बढ़ने लगा। अगर कोई गड़बड़ी हो तो हमें स्विच बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग इंजन की हालत को उसकी आवाज से परख लेते हैं। हम स्विच को बंद करके फिर यही अभ्यास करेंगे। गियर लेवल न्यूट्रल में, हैंड ब्रेक लगा हुआ, इग्निशन स्विच घुमाया, उपकरणों के संकेतों को देखा। अब स्टार्ट कर दें। इंजन ठंडा हो तो एक्सीलेटर को ज्यादा नहीं दबाना चाहिए, बल्कि कुछ देर चलकर गर्म होने दें। बाएं पैर से क्लच पेडल दबाया जाता है। इसे नीचे की ओर पूरा दबाकर पहला गियर लगाते हैं। ये देखकर पक्का कर लेते हैं कि पीछे सड़क खाली है। संकेत बत्ती से इशारा कर दें। हैंड ब्रेक को हटा देते हैं और फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं। एक्सेलरेटर को धीरे धीरे दबाते हैं, जिससे कि चलने के लिए इंजन को पर्याप्त शक्ति मिले। बहुत धीमी रफ्तार से चलने के लिए क्लच को धीरे धीरे दबाया और छोड़ा जाता है। याद रहे, यह तरीका केवल बहुत धीमी गति में ही इस्तेमाल किया जाता है। सहज ढंग से रफ्तार बढ़ाने के लिए दाहिने पैर को पैडल पर उसी तरह रखना पड़ता है जैसे बायां क्लच पर रखा गया है। क्लच और एक्सेलरेटर की पारस्परिक विपरीत चाल होती है, यानी जैसे जैसे क्लच छोड़ते जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेटर दबाते जाते हैं। इससे इंजन बंद होने और बहुत तेज चलने की आशंका नहीं रहती। क्लच पैडल दबाने से पिछले टायरों को शक्ति मिलना बंद हो जाएगी और समतल सड़क पर गाड़ी सरकती हुई रुक जाएगी। अब हम धीरे धीरे क्लच छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और गाड़ी की चाल सहज हो जाने पर क्लच
छोड़ देते हैं। फिर क्लच पेडल पर से पैर हटा लेते हैं। फुट ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए हम एक बार फिर गाड़ी रोकते हैं, ये देखते हुए कि क्या पीछे की सड़क बिल्कुल साफ है। यदि रफ्तार बहुत कम हो और गाड़ी पहले गियर में हो तो क्लच ब्रेक लगाने से पहले दबाना चाहिए। हमें दोबारा जल्दी नहीं चलना है। हैंड ब्रेक लगा देते हैं और गाड़ी को न्यूट्रल गियर में कर देते हैं। हम यही नियमावली दोहराते हैं। क्लच, गियर, पीछे की जांच, संकेत, हैंड ब्रेक, क्लच छोड़ने के साथ साथ एक्सेलरेटर दबाया, क्लच से पैर को पूरी तरह हटा लिया, फिर रुकने के लिए पीछे देखा, संकेत, क्लच और ब्रेक दबाया, पैडल से पैर हटा लिया। नए मोटर चालक में क्लच और एक्सेलरेटर के कंट्रोल के बारे में पूरा आत्मविश्वास कई बार अभ्यास करने के बाद ही आएगा। यह अभ्यास करने के लिए हर बार इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छी तरह गाड़ी चला सकने की एक आवश्यक शर्त यह भी है कि आपको देखने और नियंत्रण क्रिया करने के बीच उचित तालमेल रखना होगा। यातायात के नियम और उनके सही अर्थ जानने चाहिए। इन नियमों का पालन करना चाहिए। गाड़ी चलाने के इन प्रारंभिक नियमों का इतना अभ्यास किया जाए कि ये अपने आप स्वचालित ढंग से होने लगे। तभी मोटर गाड़ी का कुशल चालक बन जाने की दिशा में आप दूसरा कदम उठा सकेंगे। हैंडल घुमा देते हैं ताकि रैचेट खराब ना हो।